राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में हमें और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज भारत जोड़ो यात्रा के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट लाया है, जिसमें राहुल गांधी से जो है वो माफ़ी की मांग की जा रही है। आपको बताते कि विजय सिंह ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पर बहुत सारे जो सियासी पार्टियाँ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनके अगेंस्ट भड़क उठी थी। आज जम्मू में जगह जगह पर भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट के लिए आए हुए और ये राहुल गांधी से माफ़ी के जो है वो माफ़ी मांगने के स्लोगन्स जो है वो लगा रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर। आपको ये विजुअल्स हम यहाँ से दिखा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ स्टूडेंट्स की यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर बस भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वो काम ये छोड़ दें और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कहाँ है और सरकार ने उसका प्रमाण नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो आज सरकार से जो प्रमाण मांग रहे हैं, ये कल अपने माता पिता होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे ना कोई मीडिया ना कोई कवरेज आती। जब सेना युद्ध के लिए जाती है या सेना सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाती है तो वो उस चीज़ की में फोकस होकर के जाती है जो चीज़ उसको करनी है। वहाँ पे कोई मीडिया कवरेज नहीं होती और देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ें बाहर नहीं की जा सकती। यह चीज़ शायद दिग्विजय सिंह को नहीं समझ में आती। और दिग्विजय सिंह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे हिस्से में सुकून है, इस पे वर्दी वालों का खून है, जो वर्दी की शहादत जिन्होंने दी है, जो इन्होंने अपनी सेना के जो हमारे वीर थे जिन्होंने शहादत दी है, उनकी वजह से ये सुकून जो है, हम सुकून की सांसें जो है वो ले रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे दिग्विजय सिंह को। और आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा जो ये चल रही है, बहुत सारे पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी चुराए गए। इस भारत जोड़ो यात्रा का नाम जो है वो भारत जोड़ो यात्रा बदल करके माफ़ी मांगे और यात्रा रख देना चाहिए। जो सेना के शहीद परिवारों का जो मतलब उनका जो अपमान किया गया दिग्विजय सिंह द्वारा, तो राहुल गांधी को हर एक परिवार में जाकर के उन परिवार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस साउथ से ये स्टार्ट हुई थी उस साउथ से माफ़ी मांगते हुए इन्हें नॉर्थ तक आना चाहिए कि जिस तरीके का ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं और अपनी पार्टी के अपनी पार्टी के टेंशन जो सीख करने के लिए इन्होंने ये जो एजेंडा चलाया ये कामयाब नहीं होगा। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी द्वारा एक बयान भी दिया गया जिसमें ये कहा गया है कि ये जो विचार है ये कांग्रेस के नहीं है, ये दिग्विजय का अपना विचार है। देखिए, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति तभी वो उस विचारों को बताता है जिस विचार से उसकी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी होती है। तो सीधे सीधे दिग्विजय सिंह की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मानसिकता भी दर्शाती है। तो जब दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है और कहाँ उसके प्रमाण है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दर्शाती है। दिग्विजय सिंह का बयान कोई इसका इंडिविजुअल बयान नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट पे है। तो उनके पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट भी उन्होंने गरिमा ना रखते हुए भी अगर ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी की भी यही मानसिकता है। राहुल गांधी हाय 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 हाय। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय 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 हाय। दिग्विजय सिंह हाय 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 हाय। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। साकेत सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत जी, आज 135 दिन के करीब जो है भारत जोड़ो यात्रा को हुआ है। आज से पहले जो है वो ये ऑब्जेक्शन और ये नारेबाजी नहीं हुई, जबकि अब यात्रा जो है वो पूरी होने वाली है कश्मीर के अंदर। तो क्या वजह है कि आज ही जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो उनके अगेंस्ट मैनेज किया गया है? देखिए,
जिस तरीके के बयानबाजी उनके पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह करते हैं, वो कहीं ना कहीं सारे संपूर्ण देश के वासी जो हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तब जा कर के ये प्रदर्शन जो है किया गया है। ठीक है, और किस प्रमाण की आप बात कर रहे हैं? देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, ये पूरा संपूर्ण देश जो है वो भली भांति जानता है। और ये वही लोग हैं जो प्रमाण आज सेना से मांग रहे हैं, ये कल अपने माता पिता होने का प्रमाण मांग रहे हैं। और राहुल गांधी किन लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो लाखों हिंदुओं का नरसंहार जम्मू कश्मीर में किया गया, चाहे वो कुल्हाड़ मैसेकर हो, बरशाला मैसेकर हो, परानकोट मैसेकर हो, या नंदी मार्ग मैसेकर हो, या अमरनाथ मैसेकर हो, नरवाल मैसेकर हो, ये वही लोग हैं जो इन मैसेकर्स के लिए जिम्मेवार हैं। और उन लोगों के साथ ये लोग मंच साझा कर रहे हैं और यात्रा में उनको आमंत्रित कर करके इनकी मानसिकता भी इस चीज़ से दर्शाई जा रही है। और इनकी सीधे ये दर्शाता है कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो पद यात्रा इन्होंने निकाली है। और मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहता हूँ कि ये पद यात्रा जो है माफ़ी मांगो यात्रा इसका नाम रख देना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा नाम इसका बदल करके। और भारत तो ऑलरेडी जुड़ा है, और किस भारत को जोड़ने की आप जो बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उसको उछाला गया था। आप मुझे बताइए कि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहा है, वो कितना गलत कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण जो है वो पूरे देश के सामने रखा सेना जंग पे जाती है ना, तो सेना वहाँ कैमरा लेकर के नहीं जाती, और सेना को ये नहीं पता होता कि कुछ जो भेड़िए हैं वो बाद में आकर के प्रमाण मांगेंगे सेना से। सेना जब जाती है, सेना युद्ध करने के लिए जाती है, सेना को ये नहीं पता होता कि कैमरा लेकर के जाए। सेना के पास सिर्फ उस टाइम पे राइफल्स होती हैं, जो उनका काम है कि जो देश की अखंडता और एकता के ऊपर जिन्होंने नज़र रखी है उनको एलिमिनेट करना, तो उसके लिए सेना जाती है। अगर इस तरीके की मानसिकता दिग्विजय सिंह रखते हैं, उनको पॉलिटिकल पोस्ट से भी अपनी इस्तीफा देना चाहिए, और उन सारे शहीदों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो उड़ी अटैक में शहीद हुए। आपने कहा कि जो उन लोगों को दावत दी गई है जो हिंदूज़ के मैसेकर में जो है वो इन्वॉल्व थे, और आज उनको पदयात्रा में जो है वो इनवाइट किया गया है। भाजपा के दौर में भी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जो है वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक रुथलेस रजीम्स जो है वो चलाई गई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप कि वो जो है वो जस्टिफाइड है? देखिए, मैंने जस्टिफिकेशन की बात नहीं की, मैं पदयात्रा की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पदयात्रा में भी देखा होगा, बहुत सारे पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की गई, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी चुराए गए। तो बात अभी पदयात्रा की चल रही है, और किस पदयात्रा की ये बात कर रहे हैं? 3 महीने में कोई भी पदयात्रा नहीं की जाती। कुछ डिस्टेंस कवर करके आप वापस गाड़ी में बैठ करके अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको पदयात्रा नहीं कहा जाता। ये सीधे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए ये यात्रा जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ सकेत राजपूत सिंह जी थे जो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट मैनेज किया हुआ। इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ और उसका नाम बदल कर जो है माफ़ी मांगो यात्रा रखने का जो है वो ये मांगे, और कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगने की कोशिश की, उनको पार्टी के पद से जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहिए, और राहुल गांधी को जो है वो माफ़ी मांग कर उन लोगों को जो हिंदुओं के कत्ले आम में अपने गुज़श्ता ज़माने में अपने गुजरे हुए दौर में जो है वो मुलव्वस थे, उनको जो है वो यात्रा में शामिल नहीं करना चाहिए। विरासत न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।